गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड डिटेलिंग। आई होप सब आप अच्छे हैं और प्रिपरेशन अच्छी से चल रहे हैं। बहुत लोगों का ये डाउट आया कि पेपर वन में आप ये सब करवा रहे हैं बट ये सब नहीं आएगा। बट आप इतना भी जानते हैं कि पेपर वन ऐसा है कि रीजनिंग नॉन रीजनिंग मतलब रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन में रहेगा। पर नॉन रीजनिंग पोर्शंस अगर बाई चांस आ गए तो उसमें क्या रह सकता है, इंग्लिश का ही पोर्शन रह सकता है। सो आपने देखा होगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल लिखा गया है तो उसमें इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स के वीडियो बना चुके हैं और उसके ऊपर ही मैंने आपको इडियम्स फ्रेजेस का कुछ दिया था और आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना हो पाएगा करेंगे। इससे स्पेलिंग करेक्शन भी आपका हो जाएगा क्योंकि आप सारे स्पेलिंग को देखते हुए चलेंगे, स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगा। और प्लस आपको वर्ड्स के मीनिंग भी समझ आएंगे। सपोज कहीं पे एंटोनिम सिनोनिम्स हैं तो वो भी आपको समझ आएंगे प्रॉपर वे से कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो उसके साथ आज रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड होगा, प्लस आपके जो जीके का भी वीडियो है मार्च मंथ का वो भी अपलोड होगा। समझिए, अगर जीके कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो स्किप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ईएमआरएस के लिए तो काम आ जाएगा। ईएमआरएस कमिंग जनवरी फरवरी की तरफ आपका नोटिस आउट होने वाला है तो उसमें तो आपके करंट अफेयर्स हैं, तो हमें तैयार होना है। केवीएस में भी आता है तो हम तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, वो सारे वीडियोस को मैं रख लेती हूँ एंड प्लेलिस्ट बना के दे दूँगी, तो वो प्लेलिस्ट आप बार बार देखते रहिएगा आपके समय के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल में, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी आप लोग देख रहे हो वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि एफर्ट्स का थोड़ा सा वैल्यू दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास कैसा लगा ज़रूर बोलें। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको प्रिपरेशन कैसा लग रहा है, क्या हम लोग प्रिपेयर हो पा रहे हैं, जितना भी मैंने कराया कुछ आपको कॉन्फिडेंट कितना लग रहे हो और प्रिपरेशन चल रहा है कि नहीं उसके ऊपर। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्टार्ट करते हैं। पहला, दैट इज़ वन हु कॉपीज फ्रॉम द राइटर्स। तो राइटर के बुक से या लिखावट से जो कॉपी करके लिखता है या फिर अपना कुछ मटेरियल बनाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्लाजियारिस्ट। प्लाजियारिस्ट प्लाजियारिस्ट बोला जाता है, जो कि साहित्यिक चोर बोलते हैं हिंदी में। द बिलीव दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग नेचर। ये जो हम बिलीव करते हैं कि भगवान हर एक जगह पे है और नेचर में भी है, इनको क्या बोलते हैं? पांथीज़म। पांथीज़म बोलते हैं सर्वस्टरवाद, मतलब जो जहाँ पे मतलब ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो पांथीज़म जो सोचने वाले हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं गॉड, और जो सोचते हैं उनके बारे में वो है पांथीज़म। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। प्लांट्स एक जगह पे पूरा भरपूर आप एक गार्डन में स्टडी कर रहे हो कि कैसे प्लांट्स ग्रो करें, इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, बागवानी। नेक्स्ट, ग्रेजुअली एडवांस, धीरे धीरे जो आगे बढ़े, धीरे धीरे जो आगे बढ़े, इसको बोलते हैं इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड विकसित होना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। द साइंस ऑफ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी समाज मतलब समाज का प्रतिष्ठा शास्त्र, ऐसा बोला गया। ये पर्सन बिटवीन 90 to 100 years ऑफ एज। एक इंसान, एक व्यक्ति ऐसा जिसका उम्र 90 से 100 साल के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन एजनारियन। नॉन एजनारियन चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और हाइड द आइडेंटिटी। खुद के पहचान को छुपाने के लिए अपने मतलब जो भी छुपने के लिए खुद को बदल देना, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज। डिस्गाइज वेशा बदलना। डिस्गाइज DISGUISE। नेक्स्ट, रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स। अगर कोई रीजनिंग में दो स्टेटमेंट प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं से ही आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? साइलोजिज्म। साइलोजिज्म। ओके, दोज हु पास गेट विदाउट परमिशन। सोचो एक बैरियर बनाया गया है, गेट बनाया गया है, उसको बिना पूछे कोई पास कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? उन पासर को क्या बोलते हैं? ट्रेस पासर। ट्रेस पासर। ट्रेस पासर। ए पर्सन हु ट्रीट्स फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं ना, कोई गायनिक होता है, कोई गले का डॉक्टर होता है, कोई स्किन का डॉक्टर होता है, वैसे ही आपके पैरों में जो चरणों में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? चीरोपोडिस्ट। चीरोपोडिस्ट। ठीक है, चीरोपोडिस्ट बोलते हैं। फियर ऑफ हाइट। हाइट
ऊंचे हाइट से आपको प्रॉब्लम होता है तो उनको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर, एक्रोफोबिया। वन हु हेटेड और हेट्स पीपल, जो लोगों को नफरत करता हो और हेट करता हो। मिजानथ्रोप्स, मिजानथ्रोप मानव देसी, द्वेषी है। ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज, एक व्यक्ति को अगर बहुभाषा के बारे में नॉलेज हो, ज्ञान हो, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट, बहुभाषी, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, एक व्यक्ति ऐसा जो कि खाली जगह पसंद करता है। लव एम्प्टी स्पेसेस। कैनोमेनियाक, कैनोमेनियाक, कैनोमेनियाक। नेक्स्ट, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, देखो किसी को भेजना उनके जहाँ से वो आए हैं उस कंट्री में और उनके घर भेजना, तो उसको क्या बोलते हैं? रीपैट्रिएट, रीपैट्रिएट, रीपैट्रिएट। दिष्टा, दिष्टा, प्रत्यावर्तन। नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, जो क्लियर नहीं है उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, जो सीरियस ना होकर पढ़ाई करता हो उसे क्या बोलते हैं? डिलेट टेंटे, डिलेटेंटे, डिलेटेंटे, मस्त मौला, डिलेटेंटे, डिलेटेंटे। नेक्स्ट, लिवली और हाई स्प्रिंटेड, जो मतलब बोलते हैं ना, जो कुछ भी मांगो दे देता हो, जो ऐसा बोलो वैसा रह लेता हो, आप कुछ काम बोलो वैसा व्यक्ति है कि आपका भी काम कर दे, तो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? जिंदा दिल। विवासियस, विकास, भिकारियस मत लिख देना, भिकारियस अलग मतलब का आता है, ये भिवासियस है, भिवासियस, भिवासियस। ये मस्त मौला था जो स्टडीज़ करता है, मतलब अपने जीवन को एंजॉय करता है, हर एक मोमेंट पे कोई सीरियस नहीं होता, वो है आपका मस्त मौला, डिलेटेंटे। और जो लोगों को हर चीज़ों में हेल्प कर दे और खुद की लाइफ को खुल के जिए, भिवासियस होता है। नेक्स्ट, मेक समथिंग लेस सीवियर, ज़्यादा कुछ डरावना ना हो, सीवियर ना हो, इसको बोलते हैं पालिएशन, सहूलियत, पालिएशन, सहूलियत, पालिएशन, सहूलियत। नेक्स्ट, सडनली और सडन इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रैक्शन, देखा होगा कभी कभी आप बैठे हो आपके ना हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, मतलब टाइट लगने लगता है या फिर फील लगता है कि अंदर कुछ हो रहा है और ऐंठ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्पाजम, 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 स्पाजम। नेक्स्ट, एन इनडायरेक्ट इन्फरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस, सॉरी, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, इन न्यूंडो, इन न्यूंडो, इन न्यूंडो, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्की पेलागो बोलते हैं, द्वीप समूहों, आर्की पेलागो, आर्की पेलागो। नेक्स्ट आता है एनिग्मेटिक पर्सन, मतलब अज्ञात, जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता हो उसको क्या बोलते हैं? एनिग्मेटिक पर्सन। अननोएबल, ए पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज इल ऑल द टाइम, जो पर्सन सोचता है कि वो हमेशा बीमार है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक, रोग भ्रमी, हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये सब हिंदी में होते तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर पाते, बट जो भी बोलो इंग्लिश में आते हैं, आएंगे भी, कंफर्म रहता है एक दो क्वेश्चन आने का, तो उस पर हमें प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और ये सबके लिए है, नॉन टीचिंग स्टाफ से लेके टीचिंग स्टाफ तक सबके लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन नहीं आएगा, आएगा जरूर रहेगा। रीजनिंग पोर्शन में प्रिपरेशन इस तरह से करिए जैसे कि मल्टीपल एग्जाम्स में भी यूज़ कर सके उसे, और प्लस जो अभी के लिए है उस पर हम आगे बढ़ें। ठीक है, फिर देखो हाइपोकॉन्ड्रियाक हो गया। ये प्लेस होयर कॉइन्स आर मेंट, जहाँ पे मुद्राएं बनाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? टकसाल और मिंट, टकसाल और मिंट बोलते हैं। द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, मतलब सोच लो कुछ अच्छे, कुछ सेक्रेड होली प्लेसेस, होली थिंग्स हैं, उसको डिसरेस्पेक्ट शो करना, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, इसका निंदा, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी बोलते हैं। देख, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन व्हिच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, देखो कभी कभी हम लोग इफेक्टिव को इफेक्टिवली भी बोल देते हैं क्योंकि इनकरेक्ट हो जाता है ड्यू टू सिमिलैरिटीज, तो इसको बोलते हैं मालाप्रोपिज्म, 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 मालाप्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, ए लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग अनलोडिंग द शिप, जो शिप में काम करते हैं, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं जो लेबर, उनको क्या बोलते हैं? स्टीप डोर, जहाजी कुली,
स्टीपडोर जहाजी कुली। चलो नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज पर्सन। ठीक है, ईपी टैप बोलते हैं इसको, समाधि लेख। एक पर्सन सोचो खराब हो गया है या फिर डेथ हो गया, निधन हो गया, उसके बारे में हम उसकी मेमोरी में कोई चीज़ लिख के रखते हैं, इंस्क्रिप्शन लिख के रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ईपी टैप। ईपी टैप। ये प्लेस फॉर ग्रैंस, जहाँ पे ग्रैंस सस्य रखे जाते हैं उसको ग्रैनरी बोला जाता है, ग्रैनरी। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड। समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लिसिट, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। जो क्लियरली बोला जाए उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, ठीक है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड किया जाए। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट प्रेजेंट, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, one who has an over exaggerated feeling of being important, आत्मकामी, नार्सिसिस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के ऊपर स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी, चुनाव विश्लेषण। सीफोलॉजी, पी से स्टार्ट होगा बट सीफोलॉजी है। समथिंग दैट कैन नॉट रॉट, सॉरी दैट कैन रॉट, जो सड़ जाता हो। पेरिसेबल, जो चीज़ें सड़ जाते हैं उसको पेरिसेबल बोलते हैं। नेक्स्ट, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, जिसे एक से ज़्यादा चीज़ों को मीनिंग में यूज़ किया जाए और जिसका नॉट हैविंग वन मीनिंग, एक मतलब नहीं है, बहुत सारे मतलब है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस। समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस। ठीक है, समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, उसके ऑकरेंस के लिए बहुत डरावना लगता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रे। स्पेक्ट्रे। एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री, जो सब सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कम हो, एवरेज हो हर एक चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट, मध्यम, मतलब मध्यम धरन से जो होता है। ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर एंड अंडर पोर कंडीशन, बहुत ही कम समय के लिए नहीं बोलूँगी, कम टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए, और पोर कंडीशन के साथ वर्कर्स जहाँ पे काम करते हो, कम पैसे कमाते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वेट शॉप। स्वेट शॉप। शोषण, शोषण जहाँ पे ज़्यादा होता है जिस दुकान में। थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, जो चीज़ें मतलब वर्थलेस है, तो दैट इज अ फ्लोटसैम। 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 बिकम apparent थ्रू द appearance ऑफ सिम्टम्स, तो appearance के सिम्टम्स के थ्रू ये सबको दिखा रहा है, शो कर रहा है, मैनिफेस्ट, प्रकट हो जाना, मैनिफेस्ट। रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, जब हमें ठंडा लगता है हम क्या करते हैं? घिसते हैं ना बॉडी को गर्म करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड चैफ। मालिश करना, मालिष्ठा करना, मालिश करना बोल सकते हो, चैफ, चैप। ठीक है। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स, देखो पनिशमेंट दिया गया, स्कूल में बंद करके रखा जाएगा बहुत टाइम तक, इसको बोलते हैं डिटेंशन, नज़रबंदी रखना, डिटेंशन। द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम, पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सेरेब्रम का आउटर जो पार्ट है, लेयर है, और कंपोस्ट ऑफ फोल्डेड ग्रे मैटर, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्सियसनेस, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ब्रह्म मस्तिष्क वलकुट, जिसमें आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है याद रखने के लिए, चीज़ों को याद रखते उसके द्वारा। ये हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर intermittently boils and pushing a tall column of water and steam into the air, गैसर बोलते हैं। ठीक है, मतलब हॉट स्प्रिंग देखो, वहाँ से पानी ऊपर की तरफ पुश करता है और टॉल कॉलम बन जाता है और वहाँ से फिर झड़ता है, तो उसको बोलते हैं गैसर। फिर आता है आपका मेक समथिंग सिम लेस इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट और ट्रिपलिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियलाइज, महत्वहीन बना देना, ट्रिवियलाइज, ट्रिवियलाइज। नेक्स्ट, ए जेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज ए बो, ठीक है, एक ऐसा जेस्चर देना जैसे वेलकम कर रहे हो, रेस्पेक्ट देने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ओविसेंस। ओविडेंस से याद रखना, ओविसेंस है। एन इवेंट और ए ग्रुप ऑफ इवेंट ऑकरिंग एज द पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस, दैट इज एपिसोड। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन इट रियली, जो वो रियल में है उससे कम इंपॉर्टेंस उसको दे देना और रिप्रेजेंट करना, अंडर प्ले बोलते हैं इसको, अंडर प्ले। मैच और सरपस ए पर्सन बाय इमिटेशन, इम्यूलेट, अनुकरण करना, इम्यूलेट, अनुकरण करना।
लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस, जिसमें स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इन एप्टीट्यूड, इन एप्टीट्यूड। ओके। ए स्पॉट और ए स्टेन कॉज्ड बाय ए डिसकलरिंग सब्सटेंस, ब्लड, धब्बा, धब्बा धब्बा। ए पर्सन हु अप्लाइज फॉर ए जॉब इज नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन, एक पर्सन ने जॉब के लिए अप्लाई किया, वो नॉमिनेटेड हो गया इलेक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडेट, उम्मीदवार, यू नो दैट। फिर आया नेक्स्ट, ये शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज ए वेपन, शॉर्ट है, थिक स्टिक है, उसको वेपन जैसा यूज करे, उससे क्या बोलते हैं? कटगेल, दैट इज अ कटगेल। फिर आया ये बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, ये बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, झुकाव, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन। टू हैरेस समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, किसी को हैरेस करना है कि तुम ये काम जरूर करोगे, तो इम्पॉर्ट्यून, जिद करना, इम्पॉर्ट्यून, इम्पॉर्ट्यून। ये शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ, मैक्सिम बोलते हैं इसको, शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ, छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा चीज़ बताता है, जनरल सच्चाई बताता है, उसको मैक्सिम बोलते हैं। हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ऑर्डरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जजमेंटल, ये तो जानते हो। ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज़ को बलपूर्वक ले आना, थ्रेट से ले आना और अनफेयर मीन से ले आना, उसको क्या बोलते हैं? टू एग्जॉर्ट, टू एग्जॉर्ट। फिर आता है टू शट ए डोर, विंडो और लीड फोर्सफुली, अगर जोर जबरदस्ती दरवाज़ा, विंडो या कोई लीड को बंद कर देना एंड लाउडली बंद करना, उसको क्या बोलते हैं? टू स्लैम बोलते हैं, स्लैम। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन ए स्पेसिफाइड मॉनिटरी यूनिट, मनी को एक यूनिट में स्पेसिफाइड करके देना, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेट, डिनोमिनेट। नेक्स्ट, टू ऑफिशियली रजिस्टर एज ए मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के आप मेंबर हो रजिस्टर्ड वाले, इसको क्या बोलते हैं? टू एनरोल, एनरोल करना। टू रिवील द ट्रू, ऑब्जेक्शनल, ऑब्जेक्शनल, ठीक है, ऑब्जेक्शनल मतलब ऑब्जेक्शन एबल, ऑब्जेक्शनल। नेचर ऑफ समवन, तो इसको बोलते हैं एक्सपोज, ये हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, रिसेप्टेकल, हॉलो ऑब्जेक्ट है, खाली है, उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिसेप्टेकल बोलते हैं, रिसेप्टेकल, पात्र, ऐसा जैसे बर्तन, उसको लेते हैं हम कुछ पकड़ने के लिए ना, उसको रिसेप्टेकल बोल सकते हो। ये लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई, जैसे आप कान छिदवा रहे हो, तो उसमें आप जैसे आपका चिल्ला देते हो या रोना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रिच, स्क्रिच बोलते हैं उसको। टू रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेट्रेड, घृणा करना, और दैट इज एभोर, एभोर, एभोर। नेक्स्ट, अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, मतलब जिस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय और रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? इन इराडिकेबल, जिसका विनाश आप नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉयड और रिमूव, टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड होने से भी नहीं आप ये रोक सकते उसको, मतलब आप रोकना चाहते हो क्या? कोई चीज़ को इराडिकेट हो रहा है, तो इराडिकेट करना चाहते हो, बट इराडिकेट को भी रोकना अगर चाहो तो भी नहीं कर सकते। द लोअर जो बोन इन मामल्स एंड फिशेस, मंडिबल बोला जाता है, जबड़ा, मंडिबल, आपका जो लोअर जॉ बोन है उसको मंडिबल बोलते हैं। अर्ज समवन टू एक्ट इन ए वायलेंट और अनलॉफुल वे, अगर कोई व्यक्ति आपको वायलेंट और अनलॉफुल वे से बात करे और व्यवहार करे, उसको क्या बोलते हैं? इंसाइट और उत्तेजित करना। द टेंडेंसी टू रिकर, मतलब आप किसी व्यक्ति पे ऐसा काम करो कि वो उत्तेजित हो जाए, तो उसे इंसाइट और उत्तेजित करना बोलते हैं। और ये आया द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल, ये इंटरवल में कुछ कुछ छोड़ छोड़ के कुछ काम करना, दैट इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। ये ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है जिसमें जेस्चर अपने मतलब बातों से, अंग भंगियों से बताना, दैट इज कॉल्ड पांटोमाइम, पांटोमाइम, मुकाभिन्य, दैट इज पांटोमाइम। माइम बोला, माइम, माइम, MIME। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेस्टेंट, मतलब इंसेस्टेंटली, थोड़ा रॉन्ग हो गया, इंसेसेंटली, सॉरी, इंस्टेंटली आ रहा था माइंड में, सो सॉरी, इंसेंटली, इंसेसेंटली, ओके। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड समझ गए ना, बस, दैट इज कॉल्ड टॉयल, TOIL, टॉयल, टॉयल। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ए proposition, theory, etc. in clear or definite terms. Enunciate,
एक प्रोपोजिशन और थ्योरी को क्लियर और डेफिनेट टर्म्स के साथ बताना, दैट इज कॉल्ड एनंसिएट, उच्चारित करना. नेक्स्ट, टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, एनगल्फ, उसके चारों तरफ घूम जाना और उसको बंदी बना लेना फिर खा लेना, एनगल्फ, निगल जाना. टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को पकड़ के कहीं ले जाना जल्दी से और साथ ही साथ, दैट इज कॉल्ड व्हिस्क. व्हिस्क, व्हिस्क, फुर्ती से ले जाना, व्हिस्क, WHISK. A symbol that serve as an emblem of a group or people. अरे मतलब आपके कोई ऐसा चिन्ह है जो सबके पास हो, कोई ऐसा मुद्रा जो सबके पास हो, जो आपके कुल का और वंश का चिन्ह बने, उसे टोटेम बोलते हैं. टोटेम, टोटेम, टोटेम. टू लीव ए प्लेस सडनली और सीक्रेटली, एक प्लेस को सडनली छोड़ देना या सीक्रेटली धीरे धीरे छोड़ देना. डीकैम्प, भाग जाना. नेक्स्ट, द customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group, that is called etiquette. Etiquette, शिष्टाचार. फिर आया the way in which substance holds together, which एक ऐसा वे जिसके माध्यम से सब्सटेंस एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे और थिकनेस रहेगा या विस्कोसिटी रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी. बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हिम, आर्बिटरी, अपने चॉइस से और पर्सनल इच्छाओं से चूज करना किसी चीज़ को. टू स्लैप विथ वंस हैंड और ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, एक हाथ से मारना और फ्लैट ऑब्जेक्ट से मारना, दैट इज कॉल्ड स्पैंक और तमाचा. स्पैंक और तमाचा. डिजर्विंग अवार्ड और प्रेज, दैट इज कॉल्ड मेरिटोरियस. मेरिटोरियस. अब आगे चलते हैं. इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस और ब्लड सेट, किसी के ऊपर मतलब क्या बोले, खूंखार वाला, वायलेंस वाला एक्ट करना, दैट इज कॉल्ड गोरी. और जोरी बोल सकते हो, गोरी और जोरी, रक्तमय कर देना. नेक्स्ट, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, डिसीज्ड बोलते हैं. ठीक है, जो डेड पर्सन अभी मतलब मर गए हैं, रिसेंटली मरे हैं और उनके रिलेटेड बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्यों मरे, कैसे मरे, कैसे हुआ, डिसीज्ड. टू कट ऑफ ए ब्रांच, लिम्ब और ट्विग, एक पौधा का आप छांट रहे हो, है ना, बॉडी, मेन बॉडी पार्ट से कुछ कुछ ब्रांच को, लिम्ब को, ट्विग को छांट रहे हो, उसको लोप और छांटना बोलते हैं, एलोपी, लोप. लिक्विड फॉर्मिंग ए होमोजेनस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर, लिक्विड फॉर्म ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिसिबल, मिसिबल बोलते हैं. टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट और डिफिकल्टी, फ्री समवन, किसी चीज़ से फ्री कर देना, कोई बाधाओं से और कुछ चीज़ों से, तो ये मुक्त कर देना होता है. टू एक्सट्रिकेट, टू एक्सट्रिकेट. टू एले द सॉरो ऑफ ग्रीफ, सॉरो और ग्रीफ मतलब किसी को सांत्वना देना कि वो तुम रो मत, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दैट इज कंसोल करना, कंसोल. टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ अनक्रिटिकली, एक पर्सन को टीच करना, टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ, कुछ अनक्रिटिकली चीज़ों को बिलीव कर लाना. तो टू इंडॉक्ट्रिनेट, यकीन दिलाना. टू इंडॉक्ट्रिनेट. नेक्स्ट, ये टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और उल, और देखो बालों का गुच्छा फंस जाता है या फिर उल, जो भी उल यूज़ करते हो फंस जाता है, तो क्या होता है, उसको नॉट और गुच्छा बोलते हैं. रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, तो इसको इनफर्नल बोलते हैं. नरक, नरक, नरक नहीं मतलब नरक ही बोल सकते हो, नरक जंत्रणा जो होता है वो सही, वहाँ कहाँ मिलता है, नरक को बोलते हैं इनफर्नल. टू पोर्ट्रे इन वर्ड, जो चीज़ों को पोर्ट्रे कर सको वर्ड्स में, डेपिक्ट करना, चित्रित करना. टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम, जिसे आप ग्रहण नहीं कर सक रहे हो, वेलकम नहीं कर सकते हो, बस उस पर थोपना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, दैट इज टू इन्फ्लिक्ट. इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट. टू हैव बिलोंगिंग टू वन और ओन, टू पोजेसेस, ये मेरा है. द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन हैज़ डन, कोई किसी ने गलत किया है उसके ऊपर आप एक्शन लेना चाहते हो, कोई चीज़ गलत हो रहा है उसके ऊपर आप अमेंड ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिपारेशन. दैट इज नॉट प्रिपरेशन, रिपैरेशन, रिपैरेशन. ए स्टेट ऑफ स्टन्ड कन्फ्यूजन और bewilderment, that is called bewilderment. Next, to delay or prevent someone or something by obstructing them, बाधा डालना, to impede. ठीक है, 99 में आ गए. wide in range और effect, sweeping. ठीक है. टू ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस, किसी को क्रुएल्टी के साथ और वायलेंस के साथ, ये पहले भी किए थे, अब्यूज. टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ, मुंह
और नाक को बंद करके मार डालना, सफोकेट करके। टू स्मॉदर, मतलब जैसे गला घोटना, स्मॉदर बोल सकते हो, स्मॉदर। टू ब्रेक अप इंटू स्मॉल पार्ट्स द रिजल्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ डिके, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना, छोटे छोटे पार्ट करके उसको मतलब तोड़ देना है और उसे मिक्स कर लेना है कहीं पे, उसे बर्बाद करना है। तो डिसइंटीग्रेट। टू बी इंडिसिसिव, इंडिसिसिव। टू डिथर, बेचैनी, बेचैनी, डिथर, DITHER। टू पुल और ट्विस्ट आवर शेप, डिस्टॉर्ट, ठीक है, अपने शेप को मोड़ना, डिस्टॉर्ट करना, डिस्टॉर्टिंग, ठीक है। टू कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, इनिशिएट, कोई चीज़ शुरू होने वाला, इनिशिएट। ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड लोड, सोर्स ऑफ समथिंग बोला गया, लोड। टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसे आप पहली बार यूज़ करते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टैन, क्रिस्टैन, पहली बार इस्तेमाल करना, क्रिस्टैन। फिर नेक्स्ट, टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रैपिडली एंड फोर्सिबली, टू स्प्यू large quantities of rapidly and forcibly, okay। to imply or suggest an idea in addition to the literal meaning, जिसका मीनिंग हो, जो चीज़ें आपने आइडिया दिया उसका कोई अतिरिक्त मतलब हो, उसको क्या बोलते हैं, टू कनोट, टू कनोट। नेक्स्ट, to resolve a sentence into its component parts and describe their syntactic roles। देखो, जो चीज़ आप component parts में बोले उसी का ही मतलब आप describe करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। हैविंग ए सेंसेशन ऑफ व्हिडलिंग एंड टेंडेंसी टू फॉल और स्टेगर, चक्कर मारना, कैसे लग रहा है, दिमाग घूम रहा है, गिर जाएंगे, गिडी, दैट इज कॉल्ड गिडी, गिडी, सेंसलेस बाद में आता है, गिडी वर्ड भी है। ए पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय सोशल ग्रुप, एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी उसे पसंद नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, और सी इज़ नॉट लाइक्ड और रेस्पेक्टेड और ट्रस्टेड, किसी कोई भी पर्सन उसे लाइक नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता, ट्रस्ट भी नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, समाज च्युत, मतलब समाज च्युत, समाज से बाहर हो गया, परिहा, दैट इज कॉल्ड परिहा। लास्ट, टू पिल्फर और स्टील समथिंग, कुछ चीज़ों को चोरी करना, इन ए कॉजल वे, सॉरी कैजुअल वे, कॉजल बोल दिया, कैजुअल वे। तो देखो, टू स्टील बोला गया इन ए कैजुअल वे, कोई चीज़ों को, आइटम को आप चाहते हो और उसे आप ले गए, तो इसको टू फ्लिच बोलते हैं और मुसना बोलते हैं। तो नॉर्मली 113 हुआ है, और भी है। वर्ड्स एक बार सुन के जाने में क्या ही प्रॉब्लम है, सुन के जाओ, ताकि अगर कुछ भी आता है तो हम लोग कर सकें, थोड़ा सा आपके माइंड में रहे वर्ड, एटलीस्ट इतना ही है। याद तो नहीं रहेगा इतना ज़्यादा है, बट हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे कि ऐसा कर सके, प्रिपरेशन हो जाए और चलते रहे कंटिन्यू। इसके बाद क्या करेंगे ना, जैसे ही हमारा DAV कंप्लीट होगा तो ये हमारे इसके लिए ये सारे हम कंटिन्यू रखते जाएंगे, ऐसे ही प्रिपरेशन। सो आप सबको रिक्वेस्ट होगा, अगर ऐसे ही रहना चाहते हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि एक बार जैसे DAV ख़त्म होगा आप सबको और वीडियोस फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि मैं आपको दूँ। जहाँ पे BEd के कोर्सेज मेंशन हो तो हमारे स्टूडेंट BEd के बच्चों के लिए रहता है, जहाँ पे DAV, EMRS, KVS ऐसा लिखा रहे तो उसको आप पढ़ते जाएँ प्रॉपर वे से, आपके कमिंग टाइम पे भी यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आज अभी तक 113 मेहनत अच्छा लगा हो और इतना कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा हो और याद रह पाए, हाँ थोड़ा बहुत फंबल होता है क्योंकि बहुत लेंदी टाइम जब बोलते हैं तो फंबल हो जाता है, तो सॉरी उसके लिए। बट जितना ट्राई किया है कि बता पाऊँ बताया, आप उसको रिमेंबर करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।